गुड इवनिंग। मैं सिम्मी सिंह आईएफपीएच के आज के हिंदी वेबिनार में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक ऐसा मंच है जो कोविड काल से लगातार होम्योपैथी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है और डेली वेबिनार्स के माध्यम से नॉलेज शेयरिंग कर रहा है। आइए आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे बीच एक बेहद एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर, सक्सेसफुल क्लिनिशियन और डेडिकेटेड सोशल वर्कर हैं। मुझे डॉक्टर वैदेही भट्ट जी को इंट्रोड्यूस करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। डॉक्टर भट्ट जी ने होम्योपैथी में एमडी की है और करंटली वे एल आर शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज राजकोट में एचओडी और प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। उनका करियर बहुत ही डाइवर्स रहा है। वे अपना खुद का क्लिनिक भी रन कर रही हैं। डॉक्टर वैदेही का मिशन बहुत क्लियर है, समाज की सेवा करना और लोगों को ये बताना कि होम्योपैथी प्रिवेंटिव, पैलिएटिव और क्यूरेटिव तीनों तरह की बीमारियों में कैसे मदद कर सकती है। उनका टीचिंग एक्सपीरियंस काफी एक्सटेंसिव है। वे पहले राजकोट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी और राम रघुवंशी चैरिटेबल ट्रस्ट में भी डॉक्टर के रूप में सर्व कर चुकी हैं। डॉक्टर वैदेही विभिन्न यूनिवर्सिटीज में एग्जामिनर भी रह चुकी हैं। उन्होंने कई वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया है। वे एजुकेटर और ऑथर के रूप में बुक्स और रिसर्च आर्टिकल्स भी पब्लिश कर चुकी हैं। आईएफपीएच फोरम्स पर तो वे रेगुलर लेक्चर्स देती ही हैं, साथ ही ऑल इंडिया रेडियो पर भी रिसोर्स पर्सन के रूप में काम कर चुकी हैं। आज हमारे साथ एक कंप्लीट पैकेज है, एक इंस्पायरिंग टीचर, एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिशनर, रिसर्चर और सोशल कंट्रीब्यूटर। अब मैं डॉक्टर वैदेही से आग्रह करती हूँ कि कृपया अपना वैल्यूएबल सेशन शुरू करें। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद मैम फॉर इंट्रोडक्शन। धन्यवाद सहानी। Good evening to the all the participant of IFPH platform. Ma'am, my slides is visible to you. मैम अभी हाँ, यस मैम। Okay. So, good evening all. आज हम जानेंगे फ्रॉम द किचन टू द लेबोरेटरी द होम्योपैथिक जर्नी ऑफ स्पाइसेस। रसोई से प्रयोगशाला तक हमारे मसालों की जो होम्योपैथिक यात्रा है, आज हम उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो आइए चलते हैं इस यात्रा पे। किचन टू द क्लिनिक द कंप्लीट हीलिंग जर्नी ऑफ आवर इंडियन स्पाइसेस। सो आज हम रसोई से प्रयोगशाला तक मसालों की होम्योपैथिक यात्रा, यानी कि वे मसाले जिन्हें हम रोज खाना बनाने में यूज करते हैं, जिससे हम खाना बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वही मसाले होम्योपैथिक दवाइयाँ बनकर कितनी बीमारियों में चमत्कारिक असर दिखाते हैं, ये हम आज विस्तार से समझेंगे। मसालों से दवाइयाँ कैसे और क्यों। भारत स्वाद के लिए पहचाना जाता है दुनिया भर में, पर ये मसाले सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है। वो पाचन, मन, प्रतिरक्षा, त्वचा, श्वसन तंत्र, रक्त आदि पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। प्राचीन चिकित्सा में इनका उपयोग हजारों वर्षों से चला आ रहा है और होम्योपैथी ने इन्हें पोटेंटाइज करके इनकी चिकित्सा शक्ति को और भी सूक्ष्म और गहरी प्रभावी बना दिया है। मसाले पहले से औषधि थे। अगर हम दुनिया की बात करें तो भारत के अलावा चीन, मिस्र, यूनानी और हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी सभी प्राचीन चिकित्साओं में विविध मसालों के उपयोग को औषधि के रूप में किया जाया दर्शाया गया है। जैसे कि लौंग दांत के दर्द के लिए, अदरक घाव, त्वचा और संक्रमण आदि के लिए, जैसे काली मिर्च सर्दी और पाचन के लिए। यानी मसालों में पहले से ही औषधीय क्षमता का प्रभाव हम पुराणों से जानते हैं। अगर हम मसालों की प्राकृतिक मेडिसिनल फाइटोकेमिकल्स मौजूद है कौन से हैं वो पहले से जानते, तो बहुत सारी दवाइयाँ हम पहले से मसालों में से ही बनाते। जैसे लौंग में से यूजेनॉल, जैसे दालचीनी में से सिनामडिलाइड, काली मिर्च से पिपारिन,
हल्दी, कुरकुरमिन, अदरक से डिंगरोल, इलायची से सिनॉल, अजवाइन से थाइमोल और जीरा से क्यूमिन आल्डिहाइड। सो ये जो सारे फाइटोकेमिकल्स है, ये एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट, एंटी एलर्जिक, एनाल्जेसिक बहुत सारे प्रभाव हमारे शरीर पे डालते हैं। मसाले बहुत सुरक्षित है, उनमें टॉक्सिसिटी कम है क्योंकि हम उसे डेली यूज में करते हैं, हमारा शरीर उसका स्वीकार करता है। उसमें साइड इफेक्ट हमको रेयरली जानने को मिलते हैं। इवन प्रेगनेंसी, किड, चाइल्ड, एल्डरली सभी में मसाले सुरक्षित होते हैं। तो इनमें से सुरक्षित दवाइयाँ बन सकती है, इसलिए होम्योपैथी ने दवाइयाँ बनाने के लिए इनका चुनाव किया है। मसालों का हम स्पेक्ट्रम देखें तो वो भी बहुत वाइड है। जैसे अदरक की अगर हम बात करें तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र के रोगों में उपयोगी है। हल्दी त्वचा और लीवर में, काली मिर्च हमारे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और दिमागी प्रक्रियाओं में, दालचीनी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और सर्कुलेशन में। अगर सौंफ की बात करें तो वो छोटे बच्चों में और हमारे पाचन तंत्र में। मेथी जो पाचन क्रिया में मदद करती है और अंतःस्राव के स्राव को भी रेगुलेट करती है। तो इनमें से अगर दवाइयाँ बनाई जाए तो वो एक हॉलिस्टिक मेडिसिन के रूप में बहुत उपयोगी रह सकती है। इसलिए होम्योपैथी कहता है एवरीथिंग दैट एक्ट्स ऑन द बॉडी कैन बी अ मेडिसिन। जो चीज हम रोज खाते हैं वह शरीर पर सबसे स्पष्ट प्रामाणिक प्रभाव छोड़ती है। इसलिए मसाले दवा बनाना स्वाभाविक था। मसाले दवा इसलिए बने क्योंकि उनमें प्राकृतिक औषधीय शक्ति है, उनका प्रभाव स्पष्ट है, वे सुरक्षित है और होम्योपैथी में प्रूविंग के बाद उनकी पूरी क्लिनिकल तस्वीर अब हमारे पास है। उनके पास बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स है, अल्कलॉइड्स है, रेजिन है। उनका ड्रग पिक्चर बहुत क्लियर आफ्टर प्रॉपर प्रूविंग हमें मिला है। उनकी प्रॉपर फिजियोलॉजिकल एक्शन हमें पता है। उनकी एक वाइड थेराप्यूटिक रेंज है, जैसे हमने देखा कि बहुत सारे जो हमारे सिस्टम है उनमें वो इफेक्ट देती है। और उनके बहुत यूनिक की नोट्स भी हमारे पास है, जैसे हमारा PQRS पिक्चर क्लियर होके हम पर्सन को रिकॉग्नाइज करके इन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं होम्योपैथिक अप्रोच टुवर्ड्स द स्पाइसेस। हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हम स्पाइसेस से बनाते हैं। तो चलिए उनकी थोड़ी सी शॉर्ट ब्रीफ लेते हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, कहाँ कहाँ वो इफेक्ट देती है, क्या काम करती है। जैसे कैरियोफाइलम बनती है लौंग से। जो मैम पर्सन एक उसमें मिनट। इमोशनल, आपकी PPT रन नहीं हो रही है, ऐसा हो रहा है मैम? यस मैम। ओके, सो वेर आर यू एट प्रेजेंट? मैम फर्स्ट स्लाइड अब आ गए हैं, 13th पे, अभी फर्स्ट पे ही थे। फुल स्क्रीन कर देंगे मैम? ओके, अगर फुल स्क्रीन पे फिर से डिलेड हो रहा है जो कई बार प्रेजेंटेशन में होता है तो जस्ट लेट मी नो मैम। ठीक है मैम। एक तो अभी फुल स्क्रीन पे आई नहीं है मैम, और अभी तो आ गई? नहीं, अभी फुल स्क्रीन नहीं हुआ है। हम्म, इसमें फुल स्क्रीन में कई बार दिक्कत आती है प्रेजेंटेशन में। कोई अभी बात आई नहीं, है? फिर ऐसे ही रहने दीजिए मैम। स्क्रीन में दिक्कत आती है तो ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए। नहीं आई ना अभी तक? नहीं, फुल स्क्रीन नहीं आई है अभी, तो नॉर्मल स्क्रीन पे ही अभी चल रही है। इट माइट बी ड्यू टू, पता नहीं नेट की वजह से होता है कि कई बार प्रेजेंटेशन में ऐसा हो जाता है कि फुल स्क्रीन में साथ में नहीं चल पाती है। कोई बात नहीं मैम, यही अभी स्लाइड रन नहीं हो रही थी, अभी तो 13 स्लाइड पे अभी हैं। हाँ ठीक है। ओके, सो लेट्स हम देखते हैं आज अभी कैरियोफाइलम लॉन्ग। जो व्यक्ति है वो इमोशनल शॉक में है, सडन एक्साइटमेंट कहीं से आया है, वो अगर खुशी का है, गम का है,
चिंताएं बहुत सारी है, इसकी वजह से नींद उड़ गई है। तो अगर हम कारण जाने तो उसमें दांत निकलने के बाद का दर्द, मसूड़ों की संवेदनशीलता, मसालेदार अगर भोजन खाया है तो उसके बाद, इमोशनल शॉक के बाद ये सारी चीजें डेवलप होती है। तो उसमें जलन होती है, दांतों में दर्द होता है, माउथ में अल्सर होती है। और ये जो लॉन्ग वाले जो पर्सन है, वो गर्मी से उनकी जो चीजें है, जो तकलीफ है वो बढ़ती है और ठंडे पानी से कम होती है। तो हम लौंग के बनी मेडिसिन, ये कैरियोफाइलम का यूज दांत के दर्द में, मुंह की जलन में, जो गम में छाले पड़ जाते हैं उसमें, और डेंटिशन में यानी कि दांतों के आने की ट्रबल्स में हम यूज कर सकते हैं। हमारी दूसरी दवाई है पिपर नाइग्रम। मैम, इट इज नाउ 14। हाँ जी मैम। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, तो दूसरी दवाई है हमारी पिपर नाइग्रम, काली मिर्च। तो काली मिर्च के पर्सन है वो अपने घर से अगर दूर है तो वो होम सिकनेस फील करते हैं, इसकी वजह से चिड़चिड़े रहते हैं, लेजी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं। ठंडी हवा से उनको तकलीफ होती है, अल्कोहल से तकलीफ होती है, और वो ज्यादातर परिस्थितियों का बदलाव है वो सहन नहीं कर पाते। उसमें भी हमको जलन वाला दर्द देखने को मिलता है, जो मुंह हम ज्यादातर जो सूजन है म्यूकस मेम्ब्रेन में होती है उसकी वजह से होता है। ज्यादा पेनफुल कफ रहता है उनकी छाती में, अगर बहुत बस्टिंग और फटने वाली जो फीलिंग होती है वो ये लोग फील करते हैं। इनका जो दर्द है वो गर्म पानी से बढ़ता है, जो पूरे लौंग की दवाई से बिल्कुल ऑपोजिट है। पूरा आ, हम कह सकते हैं कि उसमें क्या था कि गर्म पानी से कम होता था, और इसमें क्या है, गर्म पानी से बढ़ता है। और इसमें ठंडी हवा से दर्द कम होता है। तो क्लिनिकली इसमें ओटाइटिस मीडिया, फेरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस और बर्निंग पेन में हम दे सकते हैं। और टोबैको डी एडिक्शन, जैसे अभी बहुत सारे गवर्नमेंट में भी टोबैको डी एडिक्शन प्रोग्राम चल रहा है, सामाजिक संस्थाएं भी इसमें पूरा सहयोग दे रही है। तो बीइंग अ होम्योपैथ, टोबैको डी एडिक्शन में अगर हम पीपर नाइग्राम का यूज करें तो हम उसको छुड़वा सकते हैं। हमारे पास भी केस था, एक 32 ईयर जो मेल है उनका, और पिपर नाइग्राम 30 के रिपीटेड डोज के बाद उनकी क्रेविंग बहुत कम हो चुकी है। और अब वो जो उनका प्रमाण है बहुत टोबैको खाना का कम हो चुका है। हम ये आशा रखते हैं कि पाइपर नाइग्राम से उनका ये एडिक्शन छूट जाए। नेक्स्ट इज द कैप्सिकम एनम। अगेन उसमें भी एक होम सिकनेस, इरिटेबिलिटी, जो आलसीपन है, इजीली वो चिढ़ जाते हैं, वो भी ठंडी परिस्थितियां सहन नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा बर्निंग पेन रहता है, ठंडी हवा से दर्द कम होता है, गर्म पानी के उपयोग से उनका दर्द है वो बढ़ जाता है। इट इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन स्टोमेटाइटिस, ब्रोंकाइटिस, फेरिंजाइटिस। तो अगर कोई आपके पास आ रहा है जो होम सिकनेस फील कर रहा है, या कॉलेज का, स्कूल का कोई बच्चा है, कोई बच्ची है जो बार बार पेट दर्द की, गला जलने की, पेट में जलन की, कान में दर्द की तकलीफ लेके आ रहा है, तो आप उसकी होम सिकनेस को कंसिडर करके कैप्सिकम मेडिसिन सोच सकते हैं, दे सकते हैं। दूसरी है सिनामोमम, दालचीनी। इसमें एंजाइटी विथ हेमरेजिक टेंडेंसी, सिनामोम है वो रक्त स्राव को कम करती है, इसलिए हम इसको जो मासिक के दौरान जो ज्यादा खून बह जाता है उसमें मेनोरेजिया में और मेट्रोरेजिया में देते हैं। पर्सन ये बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं, तो इनकी बीमारियां है वो चाइल्ड बर्थ के बाद और हैवी फ्लो जो मेंसेस के दौरान होता है उसके बाद शुरू होती है, और वो सडन शॉक है वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं।
तो यहाँ पे प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है, वीक पल्स है और पोस्टपार्टम इश्यूज है। इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो चलने फिरने से कम होती है रस्टॉक्स के जैसे, और गर्मी से बढ़ती है। तो अगर यूट्राइन हेमरेज और पोस्टपार्टम ब्लीडिंग में हम सीनामोमम का यूज कर सकते हैं। अगर हम देखें तो सीनामोमम हम पीसीओडी में भी यूज करते हैं। सीनामोमम ओबेसिटी भी रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। तो बीइंग अ मेडिसिन ऑल्सो हम उसको ओबेसिटी, ब्लीडिंग, पीसीओडी क्योर करने में यूज कर सकते हैं। उसके बाद है जिंजर ऑफिसिनाले। अभी जिंजर की सीजन है, अदरक की हम बहुत यूज भी कर रहे हैं ठंड के कारण। तो उनमें एक नोजिएटिंग फीलिंग जो उसका डर रहता है, और वो लोग बहुत स्लो होते हैं कामकाज में, बराइटा और कलकेरिया के जैसे। तो अगर डैम्प वेदर है, ठंड है, ह्यूमिडिटी है, तो उनकी तकलीफें बढ़ जाती है। बहुत खाने से तकलीफ बढ़ती है और उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिगड़ जाती है। तो उनको नोजिएटिंग सेंसेशन रहता है विथ एम्प्टी फिलिंग, क्रैम्प्स आते हैं एक्सट्रीमिटीज में, और गैस बनती है काली बीज के जैसे। तो ठंडे खाने से इनकी तकलीफें कम होती है और गर्म चाय से तकलीफें बढ़ जाती है। हम इसको मोशन सिकनेस में, जो खट्टी डकारें आती है, जो डिस्पेप्सिया है उसमें, और जो सूजन आ जाती है पेट में, गैस्ट्राइटिस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइरिस्टिका। माइरिस्टिका बनती है जायफल से। तो इसमें जो पर्सन है वो अपने खुद के ख्यालों में खोया रहता है, उनकी मेमोरी बहुत वीक होती है। बुलाने पे 2-4 बार में तो वो सुनते हैं, क्योंकि वो खुद के ख्यालों में खोए रहते हैं। उनकी जो तकलीफ है वो नींद न आने की वजह से, और ज्यादा जो मानसिक तनाव है या ज्यादा मानसिक काम करने से बढ़ती है। ये दवाई हम एप्सिस की जो टेंडेंसी है लोगों में, उसको रिमूव करने के लिए दे सकते हैं, और ये सपुरेशन प्रिवेंट करती है। तो यहाँ पे भी अगर गर्म पानी का यूज किया जाए और गर्म चीजें दी जाए तो तकलीफें बढ़ती है और ठंडे पानी से कम होती है, जिसका उपयोग हम एप्सिस, फिस्टुला, इंसोम्निया विथ ड्राउजीनेस लाइक जलसेमियम इस स्टेट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नक्स मोस्टाटा, नटमेग। तो बहुत सारी नींद आ रही है, एक हिस्टेरिकल अटैक आ रहा है जिसमें पर्सन गिर जा रहा है, और सारा म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो जा रहा है। उसके साथ मेंटल एग्जॉर्शन है, नर्वस ब्रेकडाउन है। यहाँ पे इतनी ड्राइनेस है, पर पर्सन को इतने सूखापन के साथ भी पानी की प्यास नहीं है। बहुत नींद आती है, और इजीली बहुत बार ये लोग चलते फिरते गिर जाते हैं। यहाँ पे अगर खुली हवा में ले जाया जाए तो वो अच्छा फील करते हैं, और गर्म चीजों से इनकी तकलीफें बढ़ती है। तो ये इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम में, हिस्टेरिकल एपिसोड्स में, और जो नींद में चलने की बीमारियां होती है उसमें अच्छा काम देती है। देन जमेका काली मिर्च। तो ये हम उपयोग करते हैं जब तनाव और चिंता की वजह से किसी व्यक्ति का अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन क्रिया है वो बिगड़ जाती है, और वो अपने वॉमिट हो जाएगी इस डर से खाना पीना कम कर देता है। ये सारी तकलीफें स्पाइसी फूड और पाचन क्रिया की अपने स्लो गति की वजह से बढ़ जाती है। तो इसमें बहुत जलन होती है, पेट में बढ़ जाता है, हैवीनेस होती है, गैस बनती है। मसाले इनको खाने पसंद है, तो मसाले से ये सारी तकलीफें उनको बढ़ती भी है, घटती भी है, और वार्म एप्लीकेशन से इनकी सारी तकलीफें बढ़ जाती है। तो इट इज इंडिकेटेड फॉर गैस्ट्राइटिस एंड डिस्पेप्सिया। हमारी अगली दवाई है कुरकुमा, लौंगा, हल्दी। जो लोग बार बार चिढ़ जाते हैं जब वो बीमार होते हैं, उनको बुलाना बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसा हमारा एंटिम टाट का स्टेट है। अगर आप बुलाओगे वो चिढ़ जाएंगे, कैमोमिला के जैसे गुस्सा कर देंगे। तो बहुत सारी जो त्वचा के रोग है जो बहुत लंबे समय से है, उसकी वजह से इनकी तकलीफें बढ़ती है, और लीवर के रिलेटेड इश्यूज से ये लोग सफर करते हैं। इसमें बार बार पीलिया हो जाता है, स्किन में इचिंग होती है, और बहुत सारी जगह पे सूजन आ जाती है।
फैटी फूड ये लोग पसंद करते हैं, गर्म दूध से इनकी तकलीफें बढ़ती है। और अब हम जो एक्जिमा है, फंगल इन्फेक्शंस है और लीवर के कंजेशन की तकलीफों में हल्दी का यूज कर सकते हैं। यूं तो हल्दी हम घरेलू भी बहुत यूज करते हैं। हम रेसिपी यानी कि श्वसन तंत्र के रोग में हल्दी घर में यूज करते हैं। सारे जो हमारे कॉस्मेटिक है, जो आयुर्वेदिक है, उसमें भी हल्दी यूज होती है। तो अगर हल्दी का एंशियंट यूज से अब तक का यूज देखें तो हल्दी बहुत जगह पे हम यूज करते हैं, खाना बनाने में तो सोचते ही है। इसलिए इसकी जो दवाई है उसकी बहुत डीप एक्टिंग इफेक्ट हमको मिलती है। देन फोनिकुलम वल्गारे, सौफ। सौफ से करीबन 2 से 3 दवाइयाँ हमें बनती है, जिसमें छोटी सौफ, बड़ी सौफ, ऐसा करके हम 2-3 दवाइयाँ बनाते हैं। सौफ वाले लोग, सौफ ठंडक देती है शरीर को, ये हम सब जानते हैं। तो ये जो पर्सन होते हैं सौफ वाले, वो खुद काम होते हैं, रिलैक्स होते हैं, पर उनके जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत इरिटेबल होते हैं। यहाँ पे बच्चा का कॉजेशन है वो ओवर फीडिंग और गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस से उनकी तकलीफें बढ़ती है, कॉलिक हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है, बहुत अंगड़ाई और मरोड़ वाला पेट दर्द उठता है। गर्म पानी पीने से उनकी तकलीफें बढ़ती है और जो ठंडा दूध है वो पीने से कम होती है। तो सौंफ का उपयोग है हम, जो ये इन्फेंटाइल कॉलिक है, डिस्पेप्सिया है, हार्मोनल ट्रबल्स है, पीसीओडी है, हाइपरक्लोरहाइड्रिया है, ऐसी सारी बहुत जगहों पे हम फोनिक्यूलम का यूज कर सकते हैं। अगली दवाई है हमारी कोरिएंडम सटाइवम, जो धनिया से बनती है। ये लोग मेंटली कंफ्यूज रहते हैं, डलनेस होती है जलसेमियम के जैसे, वो बोल नहीं पाते, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट रहता है। यहाँ पे जो गर्म फूड है उससे और हेल्दी फूड है उससे दिक्कत होती है, डिहाइड्रेशन से दिक्कत होती है, पेट में बहुत जलन होती है, ब्लोटिंग होती है, माउथ में बिटर टेस्ट रहता है। गर्मी से इनकी तकलीफें कम होती है और ठंडी चीजों से बढ़ जाती है। इसलिए हम बोलते हैं ना, धनिया की प्रकृति है ना, वो ठंडक वाली होती है, तो गर्मी से उनको अच्छा लगता है। तो हम दे सकते हैं इसको गैस्ट्रिक इरिटेशन में, माउथ अल्सर में। देन ट्राइगोनेला फॉलियम ग्रेसियम, ये बनती है मेथी से, मेथी के दानों से। तो इनका जो दिमाग है वो भी थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है ड्यू टू उनकी एब्डोमिनल कंप्लेन और पाचन क्रिया की तकलीफों की वजह से। और जो इनका पॉजिटिव फैक्टर है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी में भी हम दे सकते हैं और लैक्टेशनल इश्यूज में भी देते हैं। तो मेथी प्रकृति से कड़वी होती है, वीकनेस कम करती है और पेनफुल मेंसेस में रिलीव करती है। इनकी तकलीफ है, ये वाम प्रकृति के है, तो अगर गर्म चीजें हैं, गर्म सराउंडिंग है, तो इनकी जो तकलीफें बढ़ जाती है और कोल्ड चीजों से कम होती है। तो अगर गैलेक्टोरिया है, पीसीओडी है, डिस्मेनोरिया है, एमेनोरिया है, स्कैंटीमेंसिस है, ओलिगोमेनोरिया है, उसमें हम मेथी का उपयोग कर सकते हैं। साथ में ट्राइगोनाला एक बहुत अच्छी दवाई है फॉर दी जॉइंट पेन एंड फॉर दी आर्थराइटिस। देन नीजेला सटाइवा, जो बनती है कलौंजी से। ये पर्सन बहुत सोचते हैं, बहुत चिंता में रहते हैं और बात बात पे चिढ़ जाते हैं। मसाले हैं तो थोड़े से गर्म रहेंगे या चिढ़ेंगे, ठंडे रहेंगे तो शांत रहेंगे। तो ये कलौंजी है वो चिढ़ जाते हैं। देन उनको बहुत सारी एलर्जीज देखने को मिलती है, स्किन की और हमारे श्वसन तंत्र की। अस्थमा वाले ये पेशेंट है, वीजिंग साउंड, ड्राइनेस, ईचिंग स्किन। तो जो इनकी त्वचा है, श्वसन तंत्र के है, वो सारे रोग बहुत ज्यादा होते हैं। कलौंजी का उपयोग हम हेयर फॉल में और डैंड्रफ में भी कर सकते हैं। तो इनकी प्रकृति है वो भी गर्म वाली है, तो गर्म चीजों से इनकी तकलीफें बढ़ती है और ठंडी हवा से कम होती है। हम इसका उपयोग एलर्जिक अस्थमा, एक्जिमा और साइनोसाइटिस में कर सकते हैं। देन ओसिमम सैंक्टम, ये पर्सन रेस्टलेस होते हैं, उनको बहुत फियर रहता है किसी चीजों से चेप लगने का, इन्फेक्शन होने का, और ये भी चिड़चिड़े होते हैं।
वायरल एक्सपोजर और कोल्ड एयर अगर किसी ड्राफ्ट के ये इफेक्ट में आए तो वो जल्दी ही श्वसन तंत्र के रोग है उनके झपेट में आ जाते हैं। में स्नीजिंग, कफिंग, माइल्ड फीवर, उनके साथ में इनके पाचन तंत्र के रोग, इंडाइजेशन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, तो इनकी सारी तकलीफें वार्मथ से बढ़ती है और कोल्ड ड्रिंक से कम होती है। तो वायरल इन्फेक्शन और डाइजेस्टिव वीकनेस में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है लहसुन, एलियम सटाइवम। ये पेट दर्द में, इंडाइजेशन में, हमारे हृदय के रोग में और बहुत ऑफेंसिव फ्लटिस के लिए जाने जाते हैं। इनका दिमाग भी बहुत इरिटेबल रहता है क्योंकि इनके पाचन तंत्र की तकलीफ की वजह से ये लोग इरिटेबल रहते हैं। तो गैस फॉर्म होती है इजीली, डिस्टेंशन होता है एब्डोमेन का जो कम होता है अगर वो वॉकिंग करे, चले फिरे थोड़े से। हैवी फूड से इनकी और ऑयली फूड से इनकी तकलीफें बढ़ती है और वार्म फूड और वार्म ड्रिंक से इनकी तकलीफें कम होती है। लहसुन हम जानते हैं कि हम सर्कुलेशन यानी कि हार्ट डिजीज में, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम में, हाइपरलिपिडेमिया में और गैस्ट्रिक कॉलिक में हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद है एलियम सेपा, जिसमें हम जानते हैं बहुत एक्रिड नेसल डिस्चार्ज है। एलियम सेपा को हम फ्लू की रेमेडी की तरह भी जानते हैं, जिसमें बहुत पानी नाक से गिरता है, नाक पिघलता रहता है और आंखों में बहुत खुजली होती है। ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स ओडर्स एंड टुवर्ड्स एक्सटर्नल स्टिम्युलाई। वीपिंग डिस्पोजिशन देखने को मिलती है, स्नीजिंग होती है, वाटरिंग है आइस से। इनकी तकलीफें ओपन एयर से कम होती है और वार्म रूम से बढ़ जाती है। तो हम क्लिनिकली इसको एलर्जिक राइनाइटिस, फ्लू, कॉमन कोल्ड, हील पेन में सोच सकते हैं। देन मेंथा पेपरेटा, पुदीना, ये कूलिंग इफेक्ट देते हैं और नोजिया रिलीफ करते हैं। बहुत रेस्टलेस लोग हैं क्योंकि उनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम है अपसेट रहता है, नोजिया, मोशन सिकनेस, और साथ में इनकी तकलीफें कोल्ड एयर से बढ़ जाती है और स्ट्रॉन्ग स्मेल से भी बढ़ जाती है। और ट्रैवल सिकनेस और गैस्ट्राइटिस और माइग्रेन में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। देन निगेला सटाइवा, कलौंजी, रेस्पिरेटरी और इम्यून सिम्युलेंट के जैसे यूज होती है। जो पर्सन में बहुत लो कॉन्फिडेंस होता है, अपने फेलियर का डर रहता है, जो किसी काम को हाथ में लेने से पहले उस काम के लिए नेगेटिव सोचते हैं, तो उनकी नेगेटिविटी है हम कलौंजी से बनी निजेला सटाइवा से रिमूव कर सकते हैं। ये बार बार श्वसन तंत्र के रोग से पीड़ित होते हैं, वीजिंग होता है, अस्थमा होती है, चेस्ट टाइटनेस फील होती है। इनकी तकलीफें वो डस्ट से बढ़ जाती है और कोल्ड एड से बढ़ती है। तो हम जो एलर्जिक कंडीशंस है, जैसे एलर्जिक अस्थमा है, एलर्जिक स्किन इरप्शंस है, इसमें इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद है ट्रिचमम स्पर्मम एमनाइन, अजवाइन। अजवाइन गैस और कॉलिकी पेन के लिए हम यूज करते हैं। ये पर्सन भी बहुत इरिटेबल होते हैं। आप कहेंगे सारी स्पाइसेस इरिटेबल है, हाँ, सारी स्पाइसेस अगर हम ले तो वो इरिटेबिलिटी दर्शाती है। कोई कोई स्पाइसेस है वो हमें सूदिंग इफेक्ट देती है, बाकी सारी स्पाइसेस वो चिड़चिड़ापन दिखाती है। तो यहाँ पे स्टमक के इश्यूज के वजह से ये चिड़चिड़ी है, स्पाज्मोडिक कॉलिक है, यहाँ पे गैस बहुत बनती है काली बीज के जैसे, और यहाँ पे वार्म वाटर से बढ़ता है और मसाज से तकलीफें बढ़ती है। क्लिनिकली अगर हम देखें तो इंडाइजेशन और इन्फेंटाइल कॉलिक में हम इसका यूज कर सकते हैं। और उसके बाद है कैरम कार्वी सहजीरा, जो बड़ा जीरा आता है, तो वो डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट के जैसे काम करता है। एंजाइटी ड्यूरिंग डाइजेशन, देन गैस है, फ्लैचुलेंसी है, एब्डोमिनल पेन है, उसमें भी गर्म प्रकृति की वजह से चीजें बढ़ जाती है। और डिस्पेप्सिया और कॉलिक में हम इसको दे सकते हैं। उसके बाद है लॉरस नोबिलिस, तेज पत्ता। तो तेज पत्ता एक कार्डियक और नर्वस सिस्टम की रेमेडी के जैसे प्रक्रियात है। उसमें पर्सन को एंजाइटी विथ पाल्पिटेशन होता है लाइक अमाइल नाइट्रेट एंड लेकेसिस।
ये चेस्ट के ऑपरेशन और टाइटनेस जो हमें लेकेसिस और नक्स वोमिका, एपिस मेलिफिका में देखने को मिलता है, ऐसा ही ऑपरेसिव चेस्ट ब्रीदिंग इसमें देखने को मिलता है। इमोशनल स्ट्रेस से इनकी तकलीफें बढ़ती है, तो हम पाल्पिटेशन और इरिटेबल बोवल सिंड्रोम का जो दर्द है, उसमें तेज पत्ते से बनी दवाई लॉरस नोबिलिस सोच सकते हैं। उसके बाद है कुरकुमा एरोमेटिका, जंगली हल्दी, जो एक स्किन प्योरीफायर है, त्वचा के रोग में हम यूज करते हैं। इन लोगों की सेल्फ एस्टीम बहुत लो रहती है, वो खुद के लिए इतने कॉन्फिडेंट कभी नहीं रहते, क्योंकि स्किन इन्फेक्शन भी है साथ में। स्किन इन्फेक्शन की वजह से वो लोग इन्फीरियरिटी फील करते हैं, और स्किन प्यूरिफायर के जैसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इनकी तकलीफें भी गर्मी में बढ़ती है, एक्ने, एक्जिमा और बहुत सारे त्वचा के रोग हमें कुरकुमा एरोमेटिका में देखने को मिलते हैं। उसके बाद है पाइपर लॉन्गर, पिपली। ये एक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। यहाँ पे हम पर्सन को देखें तो वो इरिटेबल रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, पर यहाँ पे चिड़चिड़ापन है वो श्वसन तंत्र के रोग की वजह से है। ये लोग बार बार जो सूखी खांसी है उससे सफर करते हैं, गले में कुछ चुभ रहा है ऐसा टिकलिंग सेंसेशन उनको बार बार होता है, ठंडी चीजें इनको तकलीफ देती है और बोलने में तकलीफ होती है, आवाज बैठ जाती है। इस दवाई का उपयोग हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में कर सकते हैं। उसके बाद है एनाथम ग्रेवियोलेंस। ये एक इन्फेंटाइल कॉलिक की दवाई है, जो रेस्टलेस इन्फेंट है जिसमें बार बार गैस होती है, डकारें आती है, जो पिया हुआ मिल्क है वो बाहर निकल जाता है, तो एथ्यूजा के जैसे एनेथम उसमें हम यूज कर सकते हैं, सोच सकते हैं। इनकी सारी चीजें गर्म चीजों से बढ़ती है और इन्फेंटाइल डिस्पेप्सिया में हम इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद है वेनिलिन, जो एक सूदिंग इफेक्ट देती है, इमोशनली काम पर्सन है। होम सिकनेस हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है, एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग, जैसे हमको आगे भी कैप्सिकम में देखने को मिली, वैसी ही फीलिंग यहाँ पे भी देखने को मिलती है। एंजाइटी है, लॉगिंग है, किसी की कंपनी चाहिए, कोई पर्सन चाहिए साथ में बात करनी है, अकेले नहीं बैठना है, बहुत सारे लोग रूम में चाहिए, तो ये सारी चीजें हमको वैनिलिन में देखने को मिलती है। इनकी जो सारी जो तकलीफ है वो प्लीजेंट स्मेल से बढ़ती है, और इनको प्लीजेंट स्मेल की डिजायर भी है। तो अगर हम डिप्रेशन के बारे में सोचे, तो अगर शुरुआती डिप्रेशन है, स्कूल नहीं जा रहा है बच्चा, कॉलेज नहीं जा रहा है, पढ़ाई छोड़ रहा है, अटैचमेंट डिटैचमेंट के डर से भाग रहा है, और खुद ये सोच रहा है कि भाई मेरी वजह से ये तकलीफें शुरू हो रही है, तो ऐसी जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग है या होम सिकनेस है, उसमें हम वैनिलिन सोच सकते हैं। उसके बाद है सिनेप्सिस नाइग्रा, जो गले में जलन, सूखापन में हम यूज करते हैं। ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हैं, बात बात में गुस्सा हो जाते हैं, हम सोच नहीं सकते किस बात में ये गुस्सा करेंगे, क्योंकि काली सरसों की जो प्रकृति है वो भी गर्म रहती है, तो गर्म चीजों से इनकी तकलीफें बढ़ती है। ये जलन अपने गले और नोज में जलन करता है, ये भी श्वसन तंत्र और पाचन क्रिया में भी हेल्प करने वाला जो दवाई है। और बहुत सारे गले के इन्फेक्शंस में भी हम सिनापिस यूज करते हैं। ये स्नोरिंग में भी यूज होता है, रात को जब बच्चों में हम स्नोरिंग देखते हैं, उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है स्नोरिंग की वजह से, अगर कोई पर्सन को ओबेसिटी की वजह से भी स्नोरिंग की तकलीफ हो रही है, तो वो स्लीप एपनिया है, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम सिनेप्सिस नाइग्रा का यूज कर सकते हैं। सिनेप्सिस है वो जो मसे होते हैं नाक में, नेजल पॉलिप में भी अच्छा खासा काम करती है, तो ये श्वसन तंत्र के रोगों में बहुत इफेक्टिव साबित होती है। उसके बाद है ब्रूसिका नाइग्रा। तो ये ब्रूसिका नाइग्रा है वो म्यूकस मेम्ब्रेन स्टिमुलेंट है। ये लोग भी चिड़चिड़े हैं, बहुत पानी का बहाव देखने को मिलता है, अगर हम सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं तो आंखों में पानी आ जाता है, तो ये जलन देते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करते हैं। इन लोगों को बाहर की ताजी हवा में तकलीफें कम होती है,
जिसका उपयोग हम साइनोसाइटिस, राइनाइटिस और जॉइंट पेन में करते हैं। उसके बाद है लवेंडर। तो लवेंडर एक ब्लड प्यूरिफायर है। इसमें बहुत वीक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, लो सेल्फ एस्टीम है। ये स्किन के इश्यूज में यूज होती है और बहुत वीकनेस इन लोगों को फील होती है। गर्मी की वजह से इनकी तकलीफें बढ़ती है। हम एक्ने, हर्सुटिज्म और एनीमिया में लवेंडर यूज करते हैं। उसके बाद है सीनामोबम जेनालिकम, जो एक वेरिएंट है दालचीनी का। हम अगर दालचीनी देख चुके हैं, यहाँ पे भी ब्लीडिंग टेंडेंसी देखने को मिलती है, वीकनेस के साथ चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। हम जो गर्भाशय का रक्तस्राव है जो बढ़ गया है, उसमें ये इसका उपयोग करते हैं। चलने फिरने से इनकी तकलीफें बढ़ती है और हम मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया और डायरिया में इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद है गैलेंडा ऑफिसिनालिस, जिसमें गैस, भारीपन, चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है, पेट में घबराहट होती है, डकार आने से इनको अच्छा लगता है, कार्बोवेज के जैसे। खाने के बाद पेट में सूजन आ जाती है, ऐसा लग रहा है, खट्टी डकारें आ रही है। मसालेदार वो भारी चीजें खाने से इनकी तकलीफें बढ़ती है और गर्म पानी और हल्के फुल्के भोजन से इनकी तकलीफें कम होती है। तो तला भुना खाना और वायरल गैस्ट्राइटिस इन लोगों में देखा जाता है और उनकी जो जीभ है वो लाल हो जाती है, तीखी रहती है, पेट में जलन होता है। तो हम डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट और पोस्ट वायरल गैस्ट्राइटिस में इसका उपयोग कर लेते हैं। देन अल्पीनिया। अल्पीनिया गले की तकलीफ से चिड़चिड़ापन, बोलने में अरुचि, गले में जलन, कफ जमना, आवाज फटना, बार बार गला साफ करना, हमारे ऑरम मेटालिकम और आर्जेंटम मेटालिकम के जैसे। उनकी ठंडी हवाइयों से तकलीफ बढ़ती है, एसी से, खटाई से तकलीफ बढ़ती है और गर्म पानी, गर्म चाय से तकलीफें कम होती है। तो ठंडी हवा है या ठंडी जोर से बोलना है, ये सारी चीजें उनसे टॉलरेट नहीं होती है। ये एंटी इंफ्लामेटरी थ्रोट रेमेडी है, जो खुरदुरी आवाज और कसाव है उसको कम करती है, ठीक करती है। लेरिंजाइटिस, क्रॉनिक फेरिंजाइटिस, थ्रोट इरिटेशन और वॉइस स्ट्रेन में यूज होती है। देन है जेमेनियाडस इंडिका, इमली। तो ये यूज होती है सावर क्रेविंग और एसिडिटी के लिए। बहुत खट्टी चीजें खानी है पर उसकी वजह से जलन भी हो रही है, तो खट्टी डकारें आती है विथ हाइप ऑफ इमोशंस। उसके बाद है टर्मिनालिया चेब्युला। टर्मिनालिया चेब्युला हर्डे। ये एक पेट के दर्द की और पेट में कहे इंडाइजेशन की तकलीफों की दवाई है, जो डिटॉक्स के जैसे भी बहुत सारी जगह पे यूज होती है। ये कॉन्स्टिपेशन में, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम में और लीवर को अच्छी तरह से काम कराने के लिए मदद रूप कारगर साबित होती है। इसके बाद है पाइपर क्यूबेबा। ये यूरिनरी इन्फेक्शन में अच्छी पोता खुद की इफेक्ट दिखाती है। इसमें इरिटेबिलिटी भी है, चिड़चिड़ापन भी है, पर यहाँ पे चिड़चिड़ापन है वो यूरिनरी ट्रबल्स की वजह से है। तो बर्निंग इन यूरेथ्रा, डीप पेल्विक प्रेशर, गर्म चीजों को खाने से तकलीफें बढ़ती है और यूरेथ्राइटिस और प्रोस्टाइटिस में हम पाइपर क्यूबेबा को सोच सकते हैं। उसके बाद है क्रॉटन टिक, जो जमाल गोटे के जो बीज आते हैं उसमें से बनती है। यहाँ पे बिगड़ा हुआ खाना खाने से तकलीफें शुरू होती है। ये लोग हैं वो बहुत चिंताग्रस्त रहते हैं, बहुत सोचते हैं, थोड़े से पेन को लेकर ये बहुत हाइपर उस पेन को कर देते हैं और बीमारियों से बहुत डरते हैं। सडन अगर उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखे तो इनका जो डायरिया है वो सडन स्टूल पास कर रहे ऐसा होता है और स्किन में एक्जिमा, इरप्शन, बर्निंग, इचिंग, ये सारी चीजें भी क्रॉटन डिक में हमें देखने को मिलती हैं। तकलीफें छूने से बढ़ती है और जो वार्म कवरिंग है उससे कम होती है। तो इसका उपयोग हम गैस्ट्रोएंटराइटिस, डायरिया, हर्पिस जोना, हर्पिस जोस्टर, एक्जिमा में कर सकते हैं। उसके बाद है ज़ेंथोज़ाइलम, जो न्यूराल्जिया, बर्निंग पेन और नर्व सेंसिटिवनेस में यूजफुल है। उसमें बर्निंग होती है, नर्व्स में न्यूराल्जिया है, टिंगलिंग सेंसेशन है। हम न्यूरोपैथी में ज़ेंथोज़ाइलम सोचते हैं।
उसके बाद है अल्पिनिया गलाडा। इस ये जो अल्पिनिया गलांडा है, ये हम वीकनेस और डाइजेस्टिव रिलीफ के लिए यूज करते हैं। हम सब सौंठ को जानते हैं। सौंठ को हम अभी चाय में, पाक बनाने में, सभी जगह यूज करते हैं। जो वाइटलिटी है बूस्ट करती है, डाइजेशन बूस्ट करती है, जो ठंडी की वजह से मंद हो जाते हैं। तो ये गर्म प्रकृति के हैं, फिर भी गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। कफ, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन में हम सोठ और गलगल से बनी दवाई यूज कर सकते हैं। उसके बाद है सिजिजियम एरोमेटिकम, जो है अगेन लौंग। लॉन्ग एक्यूट इरिटेबिलिटी, जो पर्सन जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं मानसिक रूप से, उसमें हम सोच सकते हैं। लौंग, जैसे हम लौंग का तेल दांतों में लगाते हैं तो दांतों, मसूड़ों, गले में जलन को लौंग कम करता है और जो शार्प न्यूराल्जिक पेन है उसको ठीक करता है। तो गर्म पानी से इनकी तकलीफें बढ़ती है, प्रेशर से बढ़ती है और रात में बढ़ती है। तो अगर हम डेंटल इन्फेक्शन और गम इन्फ्लामेशन में लौंग को सोच सकते हैं, गम पेन में सोच सकते हैं। अगर दांत है उसको निकाला गया है, उसके बाद का पोस्ट एक्सट्रैक्शन पेन है या मुंह आ गया है, उसके लिए हम सोच सकते हैं। उसके बाद है लेटारिया कार्डामोमम, एक इलायची, जो उसकी जो सुगंध है उसके लिए सब जगह पे पहचान में है। तो ये जो लोग हैं वो रिलैक्स होते हैं, बट चिंताओं से भरे होते हैं। किसकी चिंता करते हैं? खुद की हेल्थ की चिंता करते हैं। तो हम देखें तो बैड स्मेल आती है माउथ से, क्योंकि इनमें भी पाचन तंत्र की जो इंडाइजेशन की तकलीफ है वो हम देखते हैं। तकलीफें कम होती है डकारों से और बढ़ती है स्पाइसी फूड से। गैस्ट्रिक इरिटेशन रहता है तो हम इसको हेलिटोसिस, एसिडिटी और नोजिया में यूज कर सकते हैं। उसके बाद है एनिस्मम यूरोपियम, जो ब्लोटिंग, लैक्टेशन इश्यूज, ब्रेथ टाइटनेस, फ्लैक्चुलेंसी, ब्रेस्ट मिल्क जिसमें स्कैंटी होता है, स्पाजम्स होते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है, मरोड़ आती है, इन सब में हम सोच सकते हैं। लैक्टेशनल फेलियर के लिए जैसे हम लैक डेफ्लोरेटम यूज करते हैं, ऐसे ही हम एनिस्मम यूरोपियम का यूज कर सकते हैं। जैसे आगे भी हमने सौंफ से बनी हुई एक दवाई देखी जो पीसीओडी और हार्मोनल बैलेंस करती थी, यहाँ पे भी सौंफ से बनी दवाई है, वो हार्मोनल बैलेंस करती है। उसके बाद है अमोनियम गमिम। तो ये श्वसन तंत्र की तकलीफ है, जैसे बेचैनी, बंद बंद फीलिंग के कारण चिड़चिड़ापन, भीड़ भाड़ शोर से तकलीफें, घबराहट और कड़ापन, चिड़चिड़ापन। जो मरीज है वो बार बार कफ निकालने की कोशिश करते रहते हैं, आर्जेंटम मेटालिकम के जैसे। छाती में दबाव होता है, यूट्राइन रीजन में ड्रैगिंग सेंसेशन होता है, सेपिया के जैसे। तो अगर किसी को पुरानी कफ युक्त ब्रोंकाइटिस है, ठंडी हवा के झोंकों से तकलीफ होती है, धूल की एलर्जी है, पुरानी सप्रेसिव सर्दी है जो दब गई है, ऐसे कुछ है, उसकी वजह से थीक, टिनेशियस, स्टिकी म्यूकस जो निकालना मुश्किल होता है, ऐसा म्यूकस बन रहा है काली बिच के जैसे, छाती में भारीपन है, दबाव है, खांसी के बाद सीने में दर्द है, सांस में सीटी जैसे आवाज आती है, तो इसमें हम श्वसन तंत्र के रोग में देते हैं। और ओवरी और यूट्रस में खिंचाव और दर्द में भी इसको सोच सकते हैं। सारी चीजें इनकी तकलीफें बढ़ती है ठंडी हवा से और रात में और ठंडक में सोने से, और कम होती है गर्म से, कफ को निकालने से और आगे झुकने से। तो इसका उपयोग हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सीओपीडी, यूट्राइन कंजेशन और डिफिकल्ट एक्सपेक्टोरेशन में करते हैं। उसके बाद है पेमेंटा डायकोरिया। इस ये भी एक इरिटेबल मेडिसिन है। थ्रोट में बर्निंग होती है, कोल्ड के एक्सपोजर से प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस में हम इसका यूज कर सकते हैं और जॉइंट पेन में करते हैं। इसके बाद है अमोनी फ्रुक्टस, जो ओवर सेंसिटिव पर्सन है स्मेल के टूवर्ड्स, उसमें हम ये दवाई सोच सकते हैं। जिनको फ्रेश एयर से तकलीफ होती है, किचन की जो स्मेल है उससे नोजिएटिंग सेंसेशन होता है, तो ये प्रेगनेंसी में, मॉर्निंग सिकनेस में, गैस्ट्राइटिस में, नोजिया में हम सोच सकते हैं, जो बड़ी इलायची से बनी दवाई है।
उसके बाद है मोरिंगा कॉन्गी, कड़ी पत्ते से बनी दवाई है जो पर्सन में लो सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंट्रोवर्टेड बिहेवियर दिखाती है, जिससे बनी दवाइयाँ हम हेयर फॉल, डैंड्रफ और स्किन की ड्राइनेस में यूज करते हैं, जिनकी तकलीफें गर्मी से बढ़ती है और ठंडक से कम होती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इनका मेन रीजन रहता है। हेयर फॉल, एनीमिया और स्किन की ड्राइनेस में हम कड़ी पत्तों का उपयोग कर सकते हैं। देन स्टार एनिस, एक जो पर्सन है डरा डरा रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, गैस की तकलीफ है, सांस लेने में तकलीफ है, गैस भरी रहती है, पेट में दर्द रहता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बार बार डकारें आती है, इसमें हम स्टार एनिस सोचते हैं। उसके बाद है नाइट्रोम्यूर। हम जानते हैं नाइट्रोम्यूर एक पोलिक रेमेडी है, बहुत जगह पे हम इसका उपयोग करते हैं। ये लोग चुप रहना पसंद करते हैं, भावनाओं को दबाए रहते हैं, अकेले रहते हैं, वो सोचते रहते हैं। ड्राइनेस हर जगह देखने को मिलती है, माइग्रेन की मेडिसिन है, नमक इनको ज्यादा ऊपर से लेना पसंद है। गर्मी में इनकी तकलीफें बढ़ती है, ठंडक से कम होती है। हार्ट ब्रेक, ग्रीफ, सन एक्सपोजर से इनकी तकलीफें बढ़ती है। हम डिप्रेशन, माइग्रेन, ग्रीफ, एसिडिटी, एलर्जीज में नाइट्रोम्यूर को सोच सकते हैं। देन कार्थेमम टिंटोरियस, कुसुम, ये सैडनेस, वीक मेमोरी में यूजफुल है और इसको हम डीयूबी, पोस्टपार्टम वीकनेस और एनीमिया, जो बार बार ब्लीडिंग और प्रोलोंग जो हैवी फ्लो आ रहा है, मेंस्ट्रुअल फ्लो ज्यादा जा रहा है, उसकी वजह से जो वीकनेस आई है, जो जॉइंट पेन हो रहे हैं, उसमें सोच सकते हैं। उसके बाद है पाइपर मैथिस्टिनम कावा पेपर, जो पर्सन है एंजाइटी न्यूरोसिस से सफर करते हैं, रेस्टलेस है, जो डरे डरे रहते हैं, जो ट्रैवलिंग से सफर करते हैं, इमोशनली थके हुए लोग हैं, मेंटल शॉक, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत चिंता करते हैं, इनको नमनेस होती है, हाथ पैर सुन हो जाता है, टिंगलिंग है, मसल ट्विचिंग है, नर्वस टेंशन है, तो जो सारे एंजाइटी डिसऑर्डर, न्यूरालजिया, इंसोमिनिया में हम सोच सकते हैं। उसके बाद है क्यूमिनम साइमिपियम जीरा, जो बड़ा जीरा है उसमें से दवाई बनती है। ये भी चिड़चिड़े लोग हैं, इम्पेशेंट है, एसिड इरेक्टेशन देखने को मिलती है, गैस, सिर दर्द, भूख कम, गर्म पानी, खाने के बाद तकलीफ, खाली पेट से तकलीफ, तो इसमें बहुत काम करने से और इंडाइजेशन से तकलीफें बढ़ती है। क्लिनिकली फ्लैचुलेंसी, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम और पोस्ट पार्टम डाइजेस्टिव वीकनेस जो आ जाती है, उसके लिए हम इसको सोच सकते हैं। उसके बाद है फेरुला एसाफटीडा, एसाफटीडा हींग, जो बहुत संवेदनशील लोग हैं, अकेले रहना पसंद नहीं करते, जल्दी डर जाते हैं, थ्रोट में कुछ फंस गया है, कुछ फूड रह गया है, बार बार निकलने की कोशिश कर रहा है, निकल नहीं रहा है, गैस घूम रही है ऊपर से नीचे, हिस्टेरिकल लोग हैं, रात में तकलीफें बढ़ती है, अकेलेपन से बढ़ती है, बात करने से तकलीफें कम होती है, कुछ बोल जाने से गैस कम हो जाती है, तो सेपरेशन ऑफ इमोशंस है, लॉन्ग टाइम की गैस ट्रबल है, आईबीएस, ग्लोबस हिस्टेरिकल्स, फ्लैचुलेंसी, कन्वर्जन के सारे सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनोन में इन सारी दवाइयों को देखें, तो ऑर्गेनोन में मायाजम के जैसे अगर हम सोरा से देखें, तो सोरिक रेमेडी जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी है, फंक्शनल वीकनेस है, जिनका हाजमा खराब है, गैस, एलर्जी, बदलता मौसम, जलन, भूख में कमी है, जैसे जिंजीबर है, कैरम है, एंथेलम है, मेंथा पिपरेटा, वेनिलिन, गलागा, देन सिनामोमम, सोरिक मेडिसिन है। उसके बाद साइकोटिक, साइकोटिक में अगर हम देखें तो भारीपन, मोटापा, गैस जमा होना, ब्लोटिंग, पॉलिप, जो गाढ़ा कफ है, जो निकालने में तकलीफ होती है, एक्यूमुलेशन, ओवर प्रोडक्शन है, एलियम सटाइवम, निजेला सटाइवा, पाइपरलॉन्गम, एमोनियम जेमिम एंड लावा डुला का हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है सिफिलिस, जिसमें ब्लीडिंग, अल्सर, टिश्यू ब्रेकडाउन और डीप इन्फ्लामेशन है, जिसमें हम कुरकुमा लौंगा, माइरिस्टिका, सिनापिस, ब्रासिका और सीनामोमम सोच सकते हैं। उसके बाद अगर हम रेपर्टोरियल व्यू देखें तो बहुत सारे रूब्रिक में हमें ये सारी स्पाइसेस से बनी हुई दवाइयाँ देखने को मिलती है, जैसे इरिटेबिलिटी तो हमने हर जगह देखी, वीपिंग, एंजाइटी, गैस्ट्रिक इश्यू,
जो थिक म्यूकस है, जो श्वसन तंत्र के रोग के रिलेटेड जो रूब्रिक्स है, और जो हमारे पाचन तंत्र के रिलेटेड रूब्रिक्स है, उसमें बहुत सारी जगह पे हमें ये सारी जो दवाइयाँ है वो देखने को मिलेगी। उसके उपरांत जो त्वचा के संबंधित रोग है उसमें भी हमें ये दवाइयाँ देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे रूब्रिक्स और उससे जुड़ी हुई दवाइयाँ हमें देखने को मिलती है। और उसमें बहुत सारे रेयर रूब्रिक भी है, जैसे प्लेजेंट ओवर सूदनेस में वेनिलिन है, नर्व हाइपर सेंसिटिविटी में लॉरस है, और चेस्ट टाइटनेस म्यूकस की वजह से में पिमेंटा है, और हीट इन स्टमक विद गैस में गलांगा है। अगर हम ये सारी चीजें को साथ में कर दे ऑर्गेनोन जीएनएम रेपर्टोरियल अप्रोच से, तो सिनामोमम रक्त रोकने वाली दवाई, जो अगर हम देखें ऑर्गेनोन अप्रोच से, तो एक्टिव ब्लीडिंग को हमें रोकना है, जो एफोरिज्म 153 दिखाता है। तो हेमरेजिक टेंडेंसी हमको कम करनी है रेपर्टोरियल व्यू से। अगर जीएनएम देखें तो उसमें सेल्फ डिवैल्यूएटिंग कॉन्फ्लिक्ट रहती है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं अपना रक्त और ऊर्जा खो रहा हूँ, खो रही हूँ। अगर हम जिंजीबर देखें तो उसमें किसी भी स्थिति में बात का पच पाना मुश्किल होता है जिंजीबर के लोगों के लिए। तो नोजिया वॉमिटिंग होती है, डाइजेस्टिव इन्फ्लुएंसेस रहते हैं, नोजिया वॉमिटिंग सीकनेस और गैस्ट्रिक इरिटेशन में ये काम में आती है। हल्दी त्वचा पर अटैक की अनुभूति करते हैं, और स्किन इरप्शन और लीवर कंप्लेन में यूज हम कर सकते हैं, जो एंटी इंफ्लेमेटरी है। उसके साथ जो सोट काली मिर्च पिपली है वो बहुत अधिक बोझ और प्रेशर बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं, वो खुद को एक जगह बंधा हुआ सोचते हैं। अगर हम ऐसा फटीडा सोचे तो वो मैं टूट जाऊंगी, फुट जाऊंगी, दबाव है, डर है, हिस्टेरिकल कॉन्फ्लिक्ट है, वो देखने को मिलती है। इसलिए इसमें हिस्टेरिकल कंप्लेंट्स है, ग्लोबस हिस्टेरिकल्स है, न्यूरालजिया है। उसके बाद धनिया भावनात्मक दूरी, जुदाई, सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट की दवाई है। एलियम सेपा, मैं किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, उसकी वजह से एक्रिडिटी बढ़ जाती है। एक्रिड नेजल डिस्चार्ज है, एक्रिड टीओस है, बहुत लैक्रिमेशन है, नेजल डिस्चार्ज है। उसके बाद लहसुन, जो दबाव के आगे झुक जाते हैं, पावरलेस कन्फ्लिक्ट है, बहुत वीकनेस होती है, उसकी वजह से हाइपरटेंशन से सफर करते हैं, क्योंकि उनको खुद का काम करने के लिए बहुत प्रेशर देना पड़ता है। स्लो डाइजेशन है, एथेरोस्क्लेरोसिस से हाइपरटेंशन है। लौंग, जो मिठास और पोषण के संबंधित ये जो स्वीट कॉन्फ्लिक्ट है वो दिखाती है, इसकी वजह से इनको पेन ज्यादा रहता है। हम एज ए एंटीसेप्टिक लौंग का यूज बहुत करते हैं। पुदीना, ओवरवेम कॉन्फ्लिक्ट, अधिक अधिक काम का बोझ है, अधिक संघर्ष है हर जगह पे, उसकी वजह से सिर दर्द है, उसकी वजह से पाचन तंत्र के रोग है, उसमें पुदीना आती है। उसके बाद कैप्सिकम, सेपरेशन की फीलिंग, फिर से होम सिकनेस। उसके बाद काली मिर्च, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट, बुद्धि ज्ञान का बोझ है, मेमोरी वीक हो गई है बोझ ले लेके। फिर क्यूमिमम सैंपियम है, जहाँ पे पोषण की कमी है, उसकी वजह से पोस्टपार्टम वीकनेस में जो खून का बहाव गया है, जो डाइजेस्टिव तकलीफ है, उसकी वजह से जो वीकनेस है उसमें आती है। सोफ, पोषण का भय, मदर चाइल्ड नरिशमेंट कन्फ्लिक्ट में हम सोच सकते हैं। उसके बाद है नीजेला सटाइवा, जो एक पहचान स्वीकृति का संघर्ष है, जिसमें हम सोच सकते हैं। तो बहुत सारे केसेस भी हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक हम देखें तो एक रिकरेंट एप्सिस का पेशेंट था, जो बार बार ये एंटीबायोटिक का कोर्स करके आ रहा था, बार बार फोड़े हो रहे थे, पस हो रहा था। जैसे हमने आगे भी देखा, माइरिस्टिका, जो एक जायफल से बनती दवाई है, वो एक एंटीबायोटिक के जैसे काम करती है। कुछ भी लग जाए तो एज ए प्रिवेंटिव भी हम माइरिस्टिका दे सकते हैं। तो ऐसे एक पेशेंट को हमने माइरिस्टिका का कोर्स करवाया था और कैलेंडुला से ड्रेसिंग की थी। तो उनकी रिकरेंसी है वो 2 महीने के बाद कंप्लीट जा चुकी थी। उसके बाद अगर हम देखें तो जिंजीबर, जो प्रेगनेंसी के नोजिया है, वीकनेस है, जहाँ पे हम आर्सेनिक है, सेपिया है, ऐसी सारी दवाइयाँ सोचते हैं। तो ये जो 2 महीने की गर्भावस्था के साथ पेशेंट आया था, तो सुबह
उठते ही उनको खाली पेट के साथ ये जो नोजिएटिंग सेंसेशन होता था, उसकी वजह से सिर घूमता था, उसमें हमने जिंजीबर और उसके साथ में ओआरएस इंग्लिश फ्लूइड इनटेक करवाया था और करीबन 2-3 दिन के बाद उनकी ये नोजिएटिंग सेंसेशन कम हो गई थी। उसके बाद है स्नफ माने कि फॉलिक्लिनम। तो ये जो इन्फेंटाइल कॉलिक है, जो सौंफ से बनती दवाई है, वो जो बच्चा रोज रात को रो रहा है पेट दर्द की वजह से, रात में 9 से 12 के बीच में वो 3 महीने का बच्चा रो रहा है, पेट फूल जा रहा है, बाहर निकल रहा है, दूध नहीं पी रहा है, कुछ नहीं ले रहा है, तो उसमें हमने ये सौंफ से बनी दवाइयों का उपयोग उसकी मदर को दिया था दिन में 3 बार। और उसके बाद उसका जो ये लगातार रोना कम होते होते ठीक हो गया और उसका जो पेट दर्द है वो ठीक हो गया। उसके बाद क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में हमने अदरक का उपयोग किया था एक जो पर्सन में, जो खाने के बाद भारीपन, गैस, उल्टी जैसा लग रहा था, सुबह ही खट्टी डगार, ऑफिस में स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से चिड़चिड़ापन, कॉफी बहुत पीते थे, मसालेदार खाना खाते थे। तो उसके हिसाब से टोटालिटी बनाई, उसके हिसाब से हमने उनका जीएनएम निकाला। तो एक था अपरिचनीय कोर संघर्ष, इनडाइजेस्टेबल मोर्सल फीलिंग। तो उनकी जो जो चीजें थी, काम की चीजें, जो प्रेशर था, ऑफिस प्रेशर, वो पच नहीं पा रहा था, उसकी वजह से उसका गैस्ट्रिक म्यूकोजा इरिटेट हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव हो रही थी। तो उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई हुई थी, इसलिए हमने नक्स वोमिका का एक स्टेट डोज दिया और उसके बाद हमने जिंजीबर शुरू की और उनसे उनको काफी काफी रिलीफ फील हो गया। उसके बाद एक एलर्जिक राइनाइटिस, जैसे हम जानते हैं एलियम सेपा फेमस है टू रिमूव दी एलर्जी। तो वेदर चेंजेस की वजह से उनको एलर्जीज होती थी, फैमिली हिस्ट्री भी एलर्जी की थी, बार बार नेजल डिस्चार्ज, वाटरी ब्लैंड, ओपन एयर से उनको ठीक लगता था, गर्मी में तकलीफ, बार बार छींके। तो एलियम सेपा को हमने देखा और देखा कि भाई यहाँ पे एक एलर्जन है, उसकी वजह से तकलीफ हो रही है, तो उसके बेस पे हमने एलियम सेपा प्रिस्क्राइब की और उनको अब करीबन मोर देन 80% का रिलीफ है उनकी सुबह उठते ही आती हुई छींकों में। तो बहुत सारे केसेस हमारे पास है, जैसे चाइल्डहुड कॉलिक में स्नोफ, होम सिकनेस में कैप्सिकम, आप सोच सकते हैं। तो ये सारे जो कुछ केस हमने लिए हैं ये मसालों से। अगर हम मसालों को देखें तो हमारा जो किचन है ये एक सेपरेट क्लिनिक, हम कह सकते हैं क्लिनिक की जगह पे कि क्लिनिक, एक किचन भी एक क्लिनिक है। तो रसोई हमारी पहली प्रयोगशाला है और मसाले हमारे सबसे पुराने, सबसे प्राकृतिक और सबसे सुरक्षित चिकित्सक है। और स्पाइसेस हम ट्रेडिशनली उसको वैल्यू देते हैं, उसकी एरोमा, फ्लेवर और मेडिकल वर्च्यूज का यूज करते हैं। और यहाँ पे हम मटीरिया, ऑर्गेनोन, रेपर्टोरियल और जीएनएम कंप्लीट को साथ में मिला के मेडिसिन चूज कर सकते हैं जो डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेटरी, इंफ्लामेशन, माइंड बॉडी कनेक्शन और एक्यूट क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में हमें मदद रूप और कारगर साबित होती है। तो ये सारी जो कॉमन स्पाइसेस है इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं पावरफुल हीलिंग एजेंट्स में। वैद्य जी आपका समय पूरा हो गया है। इट इज द लास्ट पर। यस सर, बिल्कुल। So in every kitchen lies a pharmacy, in every spices lies a remedy. Homeopathy simply reveals its deeper healing power. So thank you so much. हाँ, थैंक यू वैद्य जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। घर में ही हम लोग को क्लिनिक है, सबके घर में, है ना ये। अच्छा, पीपीटी को थोड़ा सा हटा दीजिए ना। जी सर। हाँ, हम लोग का सेशन अभी समाप्त हो गया, हम लोग चर्चा नहीं कर पाएंगे, तो सिमी जी आप थोड़ा सा इनको वोट ऑफ थैंक्स दे देंगे तो हम लोग सेशन जी सर, या जी थैंक यू वेरी मच मैम, दिस वाज अ वेरी वंडरफुल सेशन। बहुत ज्यादा ही मतलब हमारे घर से कैसे हम कितनी दवाइयां बना सकते हैं उस पर ही एक बहुत बढ़िया सेशन रहा। तो थैंक यू एवरीवन जो सब लोग इस सेशन में जुड़े, और थैंक यू सो मच सहानी सर। नाउ आई हैंड ओवर दिस सेशन टू अनदर टीम। ओवर टू यू सर। Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Simi.